नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं। गंगावतरण और राजा भगीरथ के असाधारण प्रयासों की कहानी। ये जानकारी ब्रह्मा पुराण और कुछ अन्य पुराणों से ली गई हैं। सोचिए तो जरा, कैसे एक व्यक्ति के दृढ़ निश्चय ने स्वर्ग की नदी को धरती पर ला दिया। हाँ, बिल्कुल। और कहानी की जड़ें काफी गहरी हैं। ये शुरू होती है राजा सगर के 60,000 पुत्रों से। हाँ, वो कहानी तो प्रसिद्ध है, जिन्हें कपिल मुनि ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया था। बिल्कुल। और फिर उनके उद्धार का प्रश्न उठा। कपिल मुनि ने ही मार्ग सुझाया था। क्या मार्ग था? उन्होंने कहा कि जब स्वर्ग से गंगा आकर उनकी राख को स्पर्श करेंगी, हाँ। तभी उन्हें मोक्ष मिलेगा। अच्छा, तो ये एक तरह का मतलब एक पवित्र कर्तव्य बन गया सगर के वंशजों के लिए। हाँ, एक जिम्मेदारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलनी थी। तो सगर के बाद उनके पौत्र अंशुमान ने कोशिश की, फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी प्रयास किया, पर वो सफल नहीं हुए। नहीं, वे सफल नहीं हो पाए। गंगा को लाना कोई साधारण काम नहीं था। फिर आए राजा भगीरथ, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत वैराग्यशील, धार्मिक और दृढ़ संकल्प वाले थे। हाँ, और उन्होंने ही ये बीड़ा उठाया गंगा को पृथ्वी पर लाने का। ये कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं था। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने मतलब हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, सबसे पहले ब्रह्मा जी की। हाँ, तपस्या इतनी कठोर थी कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। पर प्रसन्न होने के साथ ही उन्होंने एक बड़ी चिंता भी जाहिर की। चिंता? किस बात की? उन्होंने कहा कि गंगा का वेग, उसका प्रवाह इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाएगी। वो तो धरती को चीरकर सीधे पाताल लोक तक जा सकती है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बाधा थी। मतलब भगीरथ की तपस्या तो सफल हुई, पर ये एक नई चुनौती आ गई। सही कहा। ये भगीरथ के सामने पहली, कह सकते हैं, व्यावहारिक चुनौती थी। सिर्फ इच्छा शक्ति काफी नहीं थी। तो फिर समाधान क्या निकला? ब्रह्मा जी ने ही शायद रास्ता सुझाया होगा, या भगीरथ ने स्वयं सोचा होगा। उन्होंने महादेव शिवजी की शरण ली। अच्छा, शिवजी की तपस्या शुरू की। यहीं से कहानी और भी ज्यादा रोचक हो जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि शिवजी ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ये वरदान दिया कि वो गंगा को पहले अपनी जटाओं में धारण करेंगे। अपनी जटाओं में? हाँ। ताकि वेग नियंत्रित हो जाए। हाँ, ताकि उसका जो प्रचंड वेग है वो नियंत्रित हो जाए और फिर वो उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ेंगे। अद्भुत। इसी वजह से शिवजी गंगाधर कहलाए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे दिव्य हस्तक्षेप से संतुलन साधा गया। अपार शक्ति को नियंत्रण की जरूरत होती है। तो फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने गंगा को छोड़ा? हाँ, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ा। गंगा पूरे वेग से नीचे आई और शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया, जैसे वादा किया था। हाँ, और फिर धीरे धीरे एक नियंत्रित धारा के रूप में गंगा पृथ्वी पर बहने लगी। और भगीरथ, वो क्या कर रहे थे? भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा को रास्ता दिखाते हुए, और गंगा उनके पीछे पीछे। वाह, लेकिन क्या यात्रा इतनी सीधी थी? मुझे याद आ रहा है रास्ते में भी कुछ हुआ था। हाँ, एक और घटना घटी। रास्ते में गंगा जनु नाम के एक ऋषि के आश्रम के पास से गुजरी और शायद अनजाने में उनके यज्ञ आदि में कुछ व्यवधान हुआ। तो ऋषि क्रोधित हो गए? हाँ, वो इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। क्या? पूरी गंगा को पी लिया? हाँ, ये कथा का एक और मोड़ है। शायद ये दिखाता है कि महान लक्ष्य के रास्ते में भी अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं। फिर गंगा बाहर कैसे आई? भगीरथ ने ऋषि से बहुत क्षमा याचना की, प्रार्थना की, तब जाकर ऋषि माने और उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। अच्छा, इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, जहनु ऋषि की पुत्री। बिल्कुल सही। ये छोटी छोटी घटनाएं कथा को और गहरा बनाती हैं। तो अंततः भगीरथ गंगा को उस स्थान पर ले आए जहां उनके पूर्वजों की व सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। और जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने उस राख को स्पर्श किया, उन सभी 60,000 पितरों को मुक्ति मिल गई। बिल्कुल, उनकी आत्माओं को शांति मिली। इस तरह राजा भगीरथ की वो हजारों साल की तपस्या और उससे पहले उनके पूर्वजों का प्रयास सफल हुआ। और इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। ये नाम सीधे सीधे भगीरथ के उन अथक अटूट प्रयासों का सम्मान है। तो इस पूरी कथा से, इस पूरी यात्रा से हमें क्या सीखने को मिलता है? सिर्फ संकल्प शक्ति और तपस्या? वो तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कर्तव्य बोध के बारे में बताती है। अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और जिम्मेदारी।
हाँ, ये बात तो है। और ये भी कि महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि शिवजी जैसा संतुलन और विवेक भी चाहिए। अपार शक्ति को संभालने की क्षमता। और वो जनु ऋषि वाला प्रसंग, वो हमें याद दिलाता है कि नेक इरादों के बावजूद रास्ते में अप्रत्याशित सामाजिक या व्यक्तिगत बाधाएं आ सकती हैं, जिनसे विनम्रता और समझदारी से निपटना होता है। सही कहा। तो ये सिर्फ पितरों के उद्धार की कहानी नहीं है। नहीं, ये जिम्मेदारी, दूरदर्शिता, संतुलन और बाधाओं पर विजय पाने की गाथा है। और इसका असर आज भी दिखता है, जैसे तर्पण जैसी परंपराएं हैं जो हमें अपनी विरासत, अपने मूल से जुड़े रखती हैं। वाकई, गंगावतरण और राजा भगीरथ की कहानी सिर्फ एक पौराणिक आख्यान से कहीं बढ़कर है। हाँ, ये मानवीय दृढ़ता, समर्पण और कर्तव्य परायणता का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जाते जाते एक विचार मन में आता है, आज के समय में हम अपनी सांस्कृतिक, ज्ञान रूपी या शायद पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने का अपना भगीरथ प्रयास कैसे समझ सकते हैं? और उस राह में आने वाली संभावित चुनौतियों, चाहे वो गंगा के वेग जैसी बाहरी परिस्थितियां हों या जैनु ऋषि जैसे अप्रत्याशित व्यवधान, उनसे निपटने के लिए हम क्या तैयारी कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।